नमस्कार साथियों, वेलकम टू महिंद क्लासेस। महिंद क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से संबंधित राजस्थान करंट के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए 10 अप्रैल की क्लास शुरू करने से पहले हम देखेंगे इससे जो लास्ट क्लास आई थी उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम वन लाइनर के रूप में इसे एक बार ब्रीफली रिवीजन करेंगे, फिर हम बात करेंगे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना। बीच में 2 दिन आपको क्लास नहीं मिल पाएगी, थोड़ा सा व्यस्तता थी इसलिए मैं क्लास नहीं दे पाया था। चलिए अब फिर से वापस जो है कंटिन्यू करते हैं 10 अप्रैल से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। एक बार यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। राजस्थान में पहली बार लेप्रोस्कोपिक सिग्मोइड वेजिनोप्लास्टी कर इतिहास रचा गया है कौन से हॉस्पिटल के द्वारा? तो यह किया गया किसके द्वारा? पर्पल हेरोन हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को सुंदर कांति जोशी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए सीनियर वर्ग में मिला है कौशल्या को, और जूनियर वर्ग में मिला है मैना सियोल को, और सब जूनियर वर्ग में मिला है धृति माथुर को। ठीक है। फिर है हाल ही में 70 और 80 के दशक में राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का प्रतिनिधित्व कर किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोनिया बिजावत को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है। हाल ही में जयपुर एयरपोर्ट पर 1 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन से क्रम का? तो वो जो है 30 क्रम पे यानी कि 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। आंचल अभियान की बेहतरीन मॉनिटरिंग के लिए किस अधिकारी को अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया अभी किसे? अंकित कुमार को। हाल ही में टोंक के रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो मोहित कुमार को इससे सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान में विश्व का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये थी हमारी लास्ट की क्लास। देखते हैं अब आज की 10 अप्रैल से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया? राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है अभी जयपुर के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। कब हुआ था? तो 31 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया। घोषणा कब की गई थी? तो इसमें टोटल जो है 3 पॉलिसी की घोषणा की गई थी जो कि सीएम श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई थी। कौन कौन सी थी? तो देखिएगा, एक तो थी लॉजिस्टिक सेंटर पॉलिसी, फिर है डेटा सेंटर पॉलिसी, फिर है राजस्थान वस्त्र एवं परिधान पॉलिसी। ठीक है ना, तीनों पॉलिसी है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या था? तो लक्ष्य था राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की बनाना। एमओयू किया गया था जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हस्ताक्षरित हुआ था इसके लिए। ठीक है ना। फिर है राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव जो है ये आयोजित की गई कब? 1 से लेकर 12 दिसंबर 2025 को। ठीक है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है वह 2026 के अंतर्गत कब आयोजित की जाएगी? 9-10 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में नीरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यह की गई अभी 7 अप्रैल से। कब से की गई? 7 अप्रैल से, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है ना। किसके द्वारा की गई? तो याद देना, सीएम के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना की भी शुरुआत की गई। उसके अलावा इट राइट राजस्थान अभियान तथा मिशन लिवर स्माइल का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया। फिर आयुष पद्धति से उपचार के लिए पैकेज का शुभारंभ किया गया। ये सारे जो है 7 अप्रैल को डिसीजन लिए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, टाइप 1 डायबिटीज देखभाल के लिए किस मिशन के तहत भारत के पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी शुरुआत की गई? मिशन मधुहारी की शुरुआत जो है वो कौन से मिशन के तहत की गई? तो वह की गई राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन के तहत, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे। इसके तहत प्रमुख स्वास्थ्य सूचकांक में 100% उपलब्धि हासिल करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपोर्टेंट बनता है, 11 लाख रुपए की राशि। ठीक है, चलिए देखते आगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में राजस्थान के सीकर में किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कास्को इश्कोका पर तिरंगा फहराया है? तो सीकर जिले से कौन है वो जिन्होंने यहाँ पे तिरंगा फहराया? तो वह है पूनम कंवर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं आगे।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। कहाँ पर है ये पूनम कंवर जो कहाँ से संबंधित है, तो नीम का थाना सीकर से संबंधित है। कास्को इसको जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी है, जो कि एक वलित पर्वत है, और इस पर्वत के अंतर्गत जो है डिवाइडिंग रेंज जो है यह जल विभाजक का कार्य कर रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी भाग में स्थित है, और यहाँ की मुख्य नदी जो है वो दो है, एक तो है मर्रे और एक है डार्लिंग, मर्रे और डार्लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में सक्षम जयपुर अभियान किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है? तो सक्षम जयपुर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है किसके द्वारा? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा, यानी डी ऑप्शन इसके हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट्स। सक्षम जयपुर अभियान जो है वो 10 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में IFPD लगवाएगा। ठीक है ना, इस अभियान के तहत यानी जयपुर जिले में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है ना, और डिजिटल पैनल जो है वो क्लासों के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। 6th क्वेश्चन दे रखा है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहां पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। स्थापित किया जाएगा किसके द्वारा? वेदांता ग्रुप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना की जाएगी। फिर इसकी घोषणा जो है वो की गई किसके द्वारा? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से जो है इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग और मेटल का ग्लोबल हब बनाना। ठीक है, कहां पर? तो चंदेरिया हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के पास में चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में 47वीं जूनियर नेशनल गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने जो है जीता है, कौन सा पदक जीता भाई? राजस्थान ने इसमें जीता है कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य पदक, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में। आयोजन कहां पर हुआ था ये? तो ये हुआ था लखनऊ के अंतर्गत। कब? तो 26 से लेकर 30 मार्च 2025 को इसका आयोजन किया गया था। सेमीफाइनल में राजस्थान ने किसको हराया था? तो राजस्थान हराया था हिमाचल को। ठीक है, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र जो है वो संयुक्त रूप से 3rd स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास की PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।